नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, चाचा शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दे दी है अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। शिवपाल यादव के मोर्चा संभालते ही भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ चुकी है। शिवपाल यादव बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं जिसके बाद से न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी के लोग और अधिकारियों के लिए एक तरीके से मुसीबत बन जाती है। एक बार फिर से शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर उन अधिकारियों को खुली चुनौती दी है जो एक तरीके से चुनाव में धांधली कराकर बीजेपी को जिताने का कार्य करवाते हैं। आपको बता दें, मामला था कानपुर में पहुंचे शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर डीएम और एसपी चुनाव की प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों को खुली चेतावनी दी। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार बनते ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो खास करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को प्रताड़ित करने का काम और उनको वोट न देने का काम, जो वोट की प्रक्रिया में बाधा बनते हैं, ऐसे अधिकारियों का हम सख्ती से निपटारा करेंगे। एक बार फिर से शिवपाल यादव कानपुर में पहुंच करके उन्होंने चेतावनी दी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं शिवपाल ने क्या कुछ कहा है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले भी शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर शिवपाल यादव ने कहा था कि पीटीए के लोग जुड़ेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के लोग जुड़ेंगे और जो बार बार बटेगा कटेगा कहेगा वो फिर पिटेगा भी। इस तरीके के बयान देकर शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो चुनौती दी ही थी, लेकिन कानपुर में पहुंच करके सीसामऊ में, आपको बता दें, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट में उपचुनाव हो रहा है। कारण यह है कि वहां से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे इरफान सोलंकी, उनको सजा हो गई है, 7 साल की सजा सुना दी गई है और उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के ही पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा। नसीम सोलंकी, कहा जाता है कि वहां से पिछले 30 सालों से सोलंकी परिवार का दबदबा रहा है। इरफान सोलंकी के पिता हाजी सोलंकी 3 बार से विधायक थे और फिर उनके बेटे इरफान सोलंकी लगातार वहां से विधायक थे। अब सजा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि सीट को आज़ाद करा लिया जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। शिवपाल यादव पहुंचकर एक बार फिर से समा बांध दिए और वहां पर नसीम सोलंकी के समर्थन में चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदान करने की बात कही। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में प्रशासन जिस तरीके से इस बार कहा जा रहा है कि वही रामपुर वाला हाल। शिवपाल यादव ने स्पष्ट तौर पर डीएम और एसपी को कहा कि अगर धांधली चुनाव में करवाई गई तो 27 के बाद निपटेंगे। सरकार बनते ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। धांधली करने वाले अफसरों को चिन्हित करना, सपा सरकार आने के बाद होंगे दंडित। कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव ने एक तरीके से, पहले तो जरा आप काफिला देख लीजिए। शिवपाल यादव, इसमें अर्जुन यादव नाम के यूजर लिखते हैं, शिवपाल चचा जी ने अकेले ही तहलका मचा रखा है। जितनी भीड़ योगी मोदी में आती है उससे ज़्यादा तो चाचा के साथ काफिला में आ रहे हैं। चाचा जी ने पूरे प्रदेश में समाजवादी के रंग में रंग दिया है। अब की 27 में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। चाचा का काफिला ये देखिए, देख सकते हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कानपुर जा रहा था। कल शिवपाल यादव कानपुर पहुँचे थे। कानपुर में उन्होंने सीधे तौर पर नसीम सोलंकी, ये तस्वीर देखिए जिसमें शिवपाल यादव दिख रहे हैं, इसमें इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी दिख रही हैं। इतना ही नहीं, अमेठी के जो सांसद हैं केएल शर्मा, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एकजुट है, तो ब्राह्मणों के वोटरों को रिझाने के लिए केएल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कानपुर सीसामऊ की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम वोटर मतदाता सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इस वजह से शिवपाल यादव पहुंचे थे। यहाँ पर शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो समझिए। शिवपाल यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कार्यकर्ताओं से अपील की कि धांधली करने वाले अफसरों को चिन्हित करना, सपा सरकार आने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। शिवपाल को पीपीएन मार्केट में नसीम सोलंकी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं से एकजुट रहकर, आपको बता दें, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भी, अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, शिवपाल यादव ये कोई पहला वाकया नहीं था जब अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने एक करारा जवाब दिया था। मसला था बटेगा तो कटेगा।
दरअसल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा इन उपचुनावों में काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे। ये सीधा बयान बांग्लादेश के उस नरसंहार के बाद हुआ था, या फिर कहें बांग्लादेश में जो दंगे हुए थे, हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद ये बयान आया था। इसके बाद से शिवपाल यादव ने कहा कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए जुड़ेगा और जोड़ेगा, जो बटेगा कटेगा बोलेगा वो पिटेगा भी।